हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो टॉपिक का और नए कुछ टॉपिक जैसे कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। इसका क्या मीनिंग हुआ? आप दो क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते ओनली इफ, यानी जब ही दे आर एक्सप्रेस्ड यानी वो लिखी हो इन द सेम यूनिट, या दोनों क्वांटिटीज का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए, तभी आप कंपैरिजन उनका कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ 30 सेंटीमीटर टू 200 मिलीमीटर। नाउ यू कैन सी हियर, एक जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है और दूसरी जो वैल्यू है वो मिलीमीटर में है। और हमको डेफिनेशन में क्या बोला है कि आप क्वांटिटीज को तभी कंपेयर कर सकते जब उनके यूनिट सेम हो। यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है तो सिंपल हमको ये दोनों के यूनिट क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगी। तो यहाँ लिखूंगा मैं सॉल्यूशन। वी नो दैट वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। सो जो 30 सेंटीमीटर है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिलीमीटर में। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। सो वी आर मल्टीप्लाइंग 30 बाय 10। तो यहाँ हमको आंसर आ जाएगा 300 मिलीमीटर। नाउ वी कैन इजीली कंपेयर बिकॉज बोथ द वैल्यूज हैव सेम यूनिट। यहाँ रेशो लिख लेंगे। ओके, अब इसको कंपेयर करने के लिए हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। सो यहाँ पर 300 अपॉन 290। ओके, यहाँ से 0 और 0 इजीली कट हो जाएगा। रिमेनिंग बचा हमारा 30 अपॉन 29। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 30:29। ओके, इनका सेम यूनिट नहीं था, हमने पहले इन दोनों का सेम यूनिट किए, उसके बाद इन वैल्यू को कंपेयर किए। वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज का जो यूनिट है वो डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द रेशियो ऑफ 200 ग्राम एंड 2 kg। एक वैल्यू जो है वो ग्राम में और दूसरी वैल्यू जो है वो kg में है। तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेम वी नो दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 2 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। ओके, अब यही वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 अपॉन 2000। ओके, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा हमारे पास, 2/20। अब यहाँ पर 2/20 ये इजीली और सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे, 2 1 जा एंड 2 10 जा। सो 1/10, ये इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1:10। ओके, सो एक और टॉपिक हमारा जिसको हम लोग आज कवर करने वाले, कंपैरिजन ऑफ रेशोज। ठीक है, उससे पहले उसकी डेफिनेशन, उसका कंसेप्ट समझते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं रेशोज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। हम क्या जानते हैं कि रेशो को हम लोग फ्रैक्शन वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो वी हैव लर्न, यानी हमने सीखा है हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करना है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सीख चुके फ्रैक्शन चैप्टर में। दस टू रेशोज कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड, यानी तब हम लोग रेशो को भी कंपेयर कर सकते हैं बाय फर्स्ट राइटिंग द रेशोज एज फ्रैक्शन, यानी रेशो को कंपेयर करने से पहले हम लोग उनको
फ्रैक्शन में लिखकर फ्रैक्शन के टाइप में कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर आगे क्या दिया है, देयर आर टू मेथड्स टू कंपेयर रेशोज। ओके, तो यहाँ पर दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड है एलसीएम एंड सेकेंड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये दोनों मेथड से आप लोग रेशोज को कंपेयर कर सकते हैं। चलो एग्जांपल के जरिए लेते हैं इसको। ये एक ही एग्जांपल को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों मेथड से इसको कंपेयर करके देखेंगे। ठीक है, मेथड 1 यूज करते हैं। पहला सॉल्यूशन, मेथड फर्स्ट। ओके, सो हम लोगों को रेशियो को कंपेयर करने से पहले फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो यहाँ लिखूंगा मैं 1/2 एंड 2/3। ओके, अब इनका हमको पहले फर्स्ट एलसीएम निकालना है। नाउ यू कैन सी हियर इन द डिनोमिनेटर फर्स्ट नंबर इज 2 एंड द सेकेंड नंबर इज 3। बोथ नंबर आर प्राइम नंबर्स, सो वी सिंपली मल्टीप्लाई ऑफ दिस बोथ नंबर। 2 3 जा 6, तो हमारा एलसीएम हमको मिल गया 6। ओके, सो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 वाले प्लेस पे, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 के टेबल को भी 1 नंबर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज रूल के हिसाब से हमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 2/3, 3 के टेबल में 6 आता है हमारे 2 प्लेस पर, और न्यूमरेटर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इसको कैलकुलेशन करो, इसका आंसर क्या आएगा। 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 and 3 2 जा 6। Now you can see here both denominator are same। जब भी डिनोमिनेटर आपके सेम हो जाएंगे तो आपको न्यूमरेटर चेक करना है, which one is less than and which one is greater than। So 3 is less than, so now we can write here 3/6 is less than 4/6। फाइनल आंसर हमारा 1:2 लेस देन 2:3। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। नाउ सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 2 क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए भी आपको इसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1/2 एंड 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3 जा, यहाँ लिखूंगा मैं लेफ्ट साइड में 3, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 जा 4। अब जिस भी साइड में ग्रेटर नंबर आया उस साइड का फ्रैक्शन या फिर रेशो ग्रेटर देन रहेगा। ठीक है, सो कौन सी साइड में 4 आया है, 4 इज ग्रेटर देन, सो 2/3 जो रेशो है वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 2/3 को पहले लिख लेंगे एंड 1/2 को बाद में। सो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, रेशो लिख लेंगे इसका 2:3 ग्रेटर देन 1:2। सो ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी आपका करेक्ट है। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रेशो। आई होप आपको दोनों एग्जांपल से, दोनों मेथड इस एक एग्जांपल से समझ में आ गए होंगे। हम लोग आगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट टॉपिक, डिवाइडिंग अ गिवन नंबर इन अ गिवन रेशो। अब इसको डायरेक्ट एग्जांपल से सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड लता। शीला एंड लता नाम की लड़कियां हैं, हमको 20 पेन्स उनके आपस में डिवाइड करना है इन द रेशो ऑफ 3:2। इस रेशो के अकॉर्डिंग हमको 20 पेन्स इन दो लड़कियों के बीच में डिवाइड करना है। ओके, यहाँ ऑलरेडी हमको रेशो गिवन है तो हमको इसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते आप 10 पेन शीला को और 10 पेन लता को, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे, रेशो क्या दिया हुआ है, द रेशो इज 3:2। ओके, यहाँ पर हमको एक स्टेप आगे 3 और 2 की क्या करना पड़ेगा, प्लस, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5
अब इसका ये मीनिंग हुआ कि हर 5 पेन में से 3 पेन शीला को मिलेंगे एंड 2 पेन्स लता को मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास टोटल पेन है 20, तो हम 20 को डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो 20/5 क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, रेशो हमारा है 3:2 का। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 × 4 कितना आएगा यहाँ पर 12। टोटल पेन्स कितने हमारे पास टोटल पेन 20, इसमें से 12 माइनस करेंगे, रिमेनिंग बचेगा 8। तो ये जो 12 पेन्स है ये आप देंगे शीला को, और ये जो 8 पेन्स है वो मिलेंगे लता को। ओके, बहुत ही सिंपल है। जो गिवन रेशो रहेगा उसको आपको आपस में प्लस करना है, और जो फाइनल जो टोटल क्वांटिटी रहेंगी इस प्लस से उसको डिवाइड कर देना है। आपके पास जो आंसर आएगा उससे गिवन रेशो को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहला रेशो था 3 को मल्टीप्लाई किए 4 से, और 3 जो है वो शीला की क्वांटिटी है और 2 जो है वो लता की क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हर 5 पेन में से 3 पेन शीला को मिलेंगे एंड 2 पेन्स लता को मिलेंगे। ठीक है, सो दिस रेशो के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई किए 3 4 12, जो कि क्वांटिटी है हमको शीला को देना है 12 पेन्स, और जब माइनस करेंगे टोटल पेन में से 12, रिमेनिंग बचेंगे 8, वो रहेंगे लता के। ठीक है, आगे बढ़ते एक और एग्जांपल लेंगे। डिवाइड 66 चॉकलेट्स बिटवीन अरुण एंड विकास इन द रेशो ऑफ 7:4। इस रेशो के अकॉर्डिंग हमको 66 चॉकलेट अरुण और विकास के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, गिवन क्या है हमारे पास रेशो, गिवन द रेशो इज 7:4। इनके आपस में प्लस कर दो, 7 और 4 हो जाएगा 11। ठीक है, टोटल चॉकलेट कितने हमारे पास 66 को डिवाइड कर दो कितने से 11 से, जो हमको रेशो के आपस में प्लस करने के बाद मिला है। तो 11 1 जा 1 और 11 6 जा 66, हमारे पास आंसर आया 6। ओके, अब ये जो आंसर आया इसकी मल्टीप्लाई कर दो इस रेशो के साथ। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, कितना हो जाएगा 7 6 जा 42। ओके, टोटल चॉकलेट्स हमारे पास कितने हैं 66, तो यहाँ लिखेंगे टोटल चॉकलेट्स। ठीक है, 66 में से 42 माइनस करेंगे, कितना आएगा 6 - 2 हो जाएगा 4, और 6 - 4 हो जाएगा 2। सो 24 और 42 चॉकलेट्स हो गए हमारे अरुण के, और 24 चॉकलेट्स हो गए विकास के। ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन नंबर को गिवन रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करना है। ओके, आई होप आपके ये तीनों टॉपिक आज के कवर हो गए होंगे। चलिए अब हम लोग 8.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले रेशो एंड प्रपोर्शन का एक्सरसाइज 8.2। सो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हमने रेशो के कंसेप्ट ऑलरेडी सारे कवर कर चुके। 8.1 एक्सरसाइज भी हमने कवर किए, आप अपने चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ, हमको रेशो फाइंड करना है। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन करते टाइम एक एग्जांपल के जरिए आपको रेशो कैसे फाइंड करना है और उसके रूल्स समझा दिए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 पेन्स टू 70 पेन्स, इसका हमको रेशो फाइंड करना है। और रेशो का एक रूल क्या है कि आपका जो वैल्यू है उसका जो यूनिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यू का जो यूनिट है पेन्स, यहाँ पर भी पेन्स ऑलरेडी सेम है। चलिए इसका रेशो फाइंड करते हैं। यहाँ लिखेंगे आंसर, और ये 20 और 70 हम वी नो कि रेशो को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 20/70।
70। ओके, यहाँ से 0 और 0 आपस में क्या हो जाएगा, कट। लास्ट में क्या बचेगा, 2/7। 2/7 इन दोनों का फैक्टर, कॉमन फैक्टर 1 है, यानी ये इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो हमारा जो फाइनल रेशो आ जाएगा वो आएगा 2:7। ओके, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 220 ml टू 3.3 लीटर। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक वैल्यू का जो यूनिट है वो मिलीलीटर है और दूसरी वैल्यू का जो यूनिट है वो लीटर है। तो यहाँ पर हमको पहले दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लीटर वाली वैल्यू है सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, वी नो दैट we know that 1 liter is equal to 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब ये वैल्यू लीटर में, इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। सो हम 3.3 को 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 3.3 इंटू 1000। सिंपल सा रूल बता दूं, यहाँ से आपको डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है, यहाँ से आप एक जीरो रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ रिमेनिंग बचेगा 33 और यहाँ पर आ जाएगा 100। सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, 33 एज इट इज और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो आप यहाँ से 2 जीरो ऐड कर सकते हैं। ये वैल्यू हो गई हमारी अब मिलीलीटर में कन्वर्ट। ओके, चलिए अब इसका रेशो फाइंड करते हैं। 220 और यहाँ पर आएगा 3300। इसको लिखते हैं फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, 220/3300। यहाँ से 0 0 कैंसल, रिमेनिंग बचेगा हमारे पास 22/330। 22 एंड 33 दोनों भी 11 के टेबल में आते हैं, यानी हम लोग 22 और 33 को 11 से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 2 जा और 11 3 जा। क्या बचा यहाँ पर हमारे पास, 2/30। ये जो रिमेनिंग 0 है वो जाएगा हमारे 30 के साथ, ठीक है। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है 2 के टेबल से, 2 1 जा और यहाँ पर आएगा 2 15 जा। अब लास्ट में हमारे पास बचा है 1/15। तो इसका फाइनल रेशो हम लोग लिख लेंगे 1:15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 220 ml टू 3.3 लीटर। ये दोनों का जो यूनिट था अलग अलग था, हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करके मिलीलीटर में कन्वर्ट किए और उसके बाद इसका रेशो फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 60 पैसे टू ₹2। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक वैल्यू पैसे की है और दूसरी वैल्यू में जो है वो रुपीज़ है, यानी इन दोनों का जो यूनिट है वो अलग अलग है। सो इससे पहले के जो क्वेश्चन में हमने पहले यूनिट को सेम किए थे, सेम रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सेम वी नो दैट ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा। सो ₹2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ आ जाएगा 200 पैसा। ओके, अब इसका निकालेंगे रेशो। सो रेशो में हम लोग लिखेंगे इसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में। सो ये आ जाएगा 60/200, 0 से 0 कट हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6/20। 6/20 इसको हम लोग इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 3 जा और 2 10 जा। लास्ट में आंसर हमारे पास आ जाएगा 3:10। ये हो गया इसका रेशो, 60 पैसा और ₹2 का रेशो आ गया हमारे पास 3:10। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई। जो भी क्वेश्चन नंबर सी के हमने वो भी पैसे और रुपीज़ वाला था, ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से, बहुत ईजी है।
फटाफट से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा। सो 4 रुपीज हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100, 400 पैसा। ठीक है, इसको लिखेंगे फ्रैक्शन वाले फॉर्म में 45 अपॉन 400। कैसे कट कर सकते हैं हम लोग इसको? 5 के टेबल से इजीली कट हो जाएगा, 5 9 जा और 5 8 जा। ठीक है, इधर फ्रैक्शन बचेगा हमारे पास 9 अपॉन 80। ये इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9:80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई, जिसके अंदर हमको टाइम वाला क्वेश्चन दिया है 5 hours and 50 minutes to 8 hour 10 minutes। आर है यहाँ पर, यहाँ मिनट है, यहाँ पर आवर्स है, यहाँ पर मिनट्स है। ओके, सो इनको पहले हमको दोनों वैल्यू को मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन एंड वी नो दैट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, सो 5 hour इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 को, ये हो जाएगा 300। ओके, अब ये जो 50 है हमको 300 में प्लस करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 350 मिनट्स। सो ये जो था हमारा 5 hour and 50 minutes, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 350 मिनट्स। नेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड है 8 hours, सेम 8 मल्टीप्लाई बाय 60, 8 0 ज़ा 0, 8 6 ज़ा 48, 8 मल्टीप्लाई बाय 60 किए 480 आया। अब इसके अंदर रिमेनिंग हम लोग को 10 प्लस करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 490। ओके, सो एक वैल्यू आई 350 एंड दूसरी वैल्यू आई हमारे पास 490। 350 इज इक्वल टू 490। दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे इधर, इज इक्वल टू 350 अपॉन 490। दोनों का 0 0 कट, यहाँ पर आ गया हमारे पास 35 अपॉन 49। दोनों भी कौन से टेबल से कट हो जाएंगे? यानी दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो है 7, सो ये आ जाएगा 7 5 ज़ा एंड 7 7 ज़ा 5 अपॉन 7। फाइनल रेशो आ जाएगा हमारे पास 5:7। ओके, अभी हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके बताए हैं। ठीक है, इसके आगे की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपको खुद से ट्राई करना है, बहुत ही ईजी है। जिनकी वैल्यू या जिनका यूनिट अलग अलग है पहले उनको कन्वर्ट करिए सेम यूनिट में और आसानी से उसका रेशो फाइंड कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए सॉल्व करेंगे। ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ रूम इज 10 feet वाइड एंड 12 feet लॉन्ग। एक रूम है जिसका मेजरमेंट दिया है हमको, जो 10 फीट वाइड है और 12 फीट 12 फीट लॉन्ग है, और हमको ये तीन चीजें फाइंड करने के लिए बोला है। इनका रेशो निकालना है। ठीक है, लेंथ टू इस ब्रेथ, ब्रेथ टू इस लेंथ एंड ब्रेथ टू इस पैरामीटर। ब्रेथ और वाइड सेम ही वर्ड है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। ओके, चलिए इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, पहला निकालेंगे हम लोग यहाँ पर लेंथ टू ब्रेथ। लेंथ टू ब्रेथ का हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर?
रेशो। सो सबसे पहले लेंथ हमारे पास दिया है 12 फीट, तो लेंथ इज इक्वल टू 12, ओके। एंड ब्रेथ दिया है, तो बी से डिनोट करेंगे इसको हम लोग 10। सिंपली इसको लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, सो ये आ जाएगा 12/10। सिंप्लीफाई हो सकता है, यस इजीली 2 के टेबल से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 6 जा एंड 2 5 जा, आपका रेशो आ जाएगा 6:5। ये हो गया हमारा लेंथ टू ब्रेथ। निकालेंगे सेकेंड। सेकेंड क्या है, ब्रेथ टू लेंथ। ब्रेथ टू लेंथ, ब्रेथ हमको मालूम है अभी 10 है, लेंथ हमको पता है 12 है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ये हो जाएगा 10/12। इसको सिंप्लीफाई किए तो हो जाएगा 5 और हो जाएगा 6। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 5:6। बहुत इजी, कुछ भी नहीं किए, जो गिवन मेजरमेंट गिवन था उसको हमने लिखे फ्रैक्शन फॉर्म में, सिंप्लीफाई हो गया इजीली 2 के टेबल से। तो फर्स्ट का रेशो आया 6:5, सेकंड का आया 5:6। अब जो थर्ड है, थर्ड वाला क्या है, ब्रेथ टू इट्स पैरामीटर। बहुत इजी है ये भी। थर्ड ब्रेथ टू पैरामीटर, ओके। पैरामीटर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, पहले पैरामीटर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, पैरामीटर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, ओके। क्या है फॉर्मूला इसका, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। यानी आपके पास जो लेंथ है और जो ब्रेथ है उनको प्लस करना है और बाद में उनकी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 एज इट इज लिखेंगे। लेंथ हमारे पास है 10, ओके। ब्रेथ टू पैरामीटर बोला है, तो पहले ब्रेथ लिखेंगे हम लोग, ये आ जाएगा यहाँ पर 10 + 12, ओके। यहाँ 2 एज इट इज, 10 + 12 हो जाएगा कितना, 22। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्या आएगा हमारे पास 44 फीट। ये था हमारा पैरामीटर, ठीक है। इसका रेशो निकालना है, हमारे पास ब्रेथ है 10, सो b = 10 और पैरामीटर आ गया हमारे पास 44। चलिए इसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखते हैं, 10/44। सिंप्लीफाई हो जाएगा, यस इजीली 2 से सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 5 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, क्या बचा हमारे पास 5/22। सो आपका फाइनल रेशो आ जाएगा 5:22, ठीक है। अच्छे से देखिए क्वेश्चन को, तीनों चीजें कैसे फाइंड किए और फटाफट से अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करिए, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी है सेम है, आपको सिर्फ मेजरमेंट नंबर अलग है, मेथड आपको यही यूज करना है। खुद से सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.2। A classroom is 20 feet wide and its length is twice, ये वर्ड को याद रखिए, twice as long as its breadth. Find the ratio of the length of the room to its parameter. थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ट्रिकी मिला है यहाँ पर ज़्यादा डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्यूशन, गिवन क्या है हमको, गिवन लिख लेंगे सबसे पहले ब्रेथ, ठीक है, बी से डिनोट करते हैं जिसको, और ये वाइड वाला वर्ड और ब्रेथ दोनों सेम ही है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ दिया हमको 20 फीट, ये गिवन है हमको। आगे क्या बोला है, इट्स लेंथ इज ट्वाइस, इसकी जो लेंथ है वो ट्वाइस है किसके, एज लॉन्ग एज इट्स ब्रेथ के, जितनी ब्रेथ है
उसके ट्वाइस यानी डबल उसकी लेंथ है। ठीक है, लेंथ हम लोग लिख लेंगे 2 टाइम्स लेंथ कितनी है, ट्वाइस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ब्रेथ है 20, आप इसको सिंपली 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यू गॉट 40 फीट। ये क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई। ओके, आगे क्या बोला हमको, पैरामीटर। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने फाइंड किए पैरामीटर कैसे निकालते हैं, लिखेंगे और पैरामीटर को हम लोग डिनोट करेंगे पी से। इसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 हमारा एज इट इज रहेगा, लेंथ कितनी है हमारी, अभी हमने कैलकुलेट करके निकाले 40, ब्रेथ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 20। ओके, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 20, ये हो गया हमारा 60। आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 0 0, 2 6 12। ओके, ये क्या आ गया हमारा पैरामीटर। ओके, अब रेशो किसका निकालना है हमको, रेशो निकालना है लेंथ एंड पैरामीटर का। ओके, इधर कैलकुलेट करते हैं इसको साइड में। रेशो ऑफ द लेंथ टू द पैरामीटर। ओके, हमारे पास दोनों चीजें हैं, लेंथ ऑलरेडी हमने मालूम किया 40। ओके, एंड पैरामीटर कितना हमारे पास अभी आया 120। ये दोनों भी नंबर ऐसे नहीं सिंप्लीफाई हो सकते, इसको लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शन वाले फॉर्म में, 40 अपॉन 120, 0 0 आपस में हो जाएगा कट, यहाँ बचा हमारे पास 4 अपॉन 12। ओके, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 4 1 जा एंड 4 3 जा, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 1:3। ओके, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को कैसे किए, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले गिवन लिखे हमने, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, ब्रेथ 20 और लेंथ बोला था, लेंथ वो है ब्रेथ के ट्वाइस, तो हमने 20 को 2 से मल्टीप्लाई किए, आंसर है हमारे पास 40 फीट। फिर उसके बाद पैरामीटर फाइंड करेंगे, पैरामीटर फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमने अभी निकाले 40, ब्रेथ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 20, 40 प्लस 20 किए 60 आया, ये फॉर्मूले का 2, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किए, पैरामीटर आया हमारे पास 120। फाइंड करना था हमको रेशियो ऑफ द लेंथ टू द पैरामीटर, लेंथ और पैरामीटर का रेशियो बोला है, लेंथ और पैरामीटर का बोला है इसलिए लेंथ का वैल्यू लिए जो 40 आया था। अगर यहाँ ब्रेथ बोलता तो 20 लेते थे। ठीक है, 40:120, इसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखे सिंप्लीफाई करने के लिए, पहले 0 से 0 कट कर दिए, रिमेनिंग बचा 4 अपॉन 12, 4 एंड 12 कॉमन फैक्टर हमारा 4 ही है, तो 4 से इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 1 जा 4 3 जा 1/3, इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो फाइनल हमारा रेशो आ गया 1:3। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली 4 एंड 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये इजी टॉपिक है और इसके इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसको सीख लेते हैं। कंपेयर द रेशो, कंपेयर द रेशो यानी आपको लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है ब्लैंक बॉक्स में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखते हैं पहले फ्रैक्शन वाले फॉर्म में सॉल्यूशन। ठीक है, 12/35 और यहाँ लिखेंगे 14/39। ठीक है, कंपेयर करने के दो मेथड है, एक है हमारा एलसीएम और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो 12 की मल्टीप्लीकेशन होंगी 39 के साथ और 35 की मल्टीप्लीकेशन होगी 14 के साथ। यहाँ लिखता हूँ मैं 12 मल्टीप्लाई बाय 39 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 14। ठीक है, चलो डायरेक्टली यहीं पे करते हैं हम लोग।
सो 12 9 होता है हमारा 108, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 10 हमारा कैरी। 12 3 कितना होता है 36 प्लस 10, 36 प्लस 10 46, इसका आंसर आ गया 468। चलिए इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले को। 14 5 70, 0 लिखेंगे, 7 कैरी, और 14 3 कितना होता है 42 प्लस 7 49। नाउ यू कैन सी हियर 460 इज लेस देन 490, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 468 इज लेस देन 490। 468 किसका आंसर है हमारा 12/35 का, और 490 आया हमारा 14/39 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइन पुट करेंगे लेस देन। ओके, समझा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 18:13 और 12:15, इसका भी सेम मेथड। सॉल्यूशन 18 अपॉन आ जाएगा हमारे पास 13, और इधर लेंगे हम लोग 12/15, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 15, 13 मल्टीप्लाई बाय 12। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी 15 का डबल पढ़ते हैं। 15 होते हैं 8 होता है 120, यहाँ लिखेंगे 0, 12 कैरी। 15 1 15 प्लस 12, 15 प्लस 12 कितना होगा 27। ओके, इसका देखते हैं अभी। 12 3 36, 3 कैरी आया हमारा। 12 1 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15, सो ये आया 270 और ये आया 156। We know that 270 is less greater than 156. We can put here greater than sign. 270 आंसर है हमारा 18/13 का, और ये है हमारा आंसर 156 का। सो हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके अंदर साइन पुट करेंगे ग्रेटर देन। 18:13 इज ग्रेटर देन 14:15। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 13:15, 39:45। सॉल्यूशन 13/15 और ये आएगा 39/45। करो फटाफट से क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 मल्टीप्लाई बाय 45 और यहाँ पर आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 39। ओके, 13 का डबल पढ़िए फटाफट से। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को। 13 5 65, 5 लिखेंगे, 6 कैरी आया। 13 4 52 प्लस 6 58, इधर मल्टीप्लाई करते। 15 9 135 का 5 लिखेंगे, 13 कैरी। 15 3 45 प्लस 13, 45 में 13 प्लस करिए, कितना आ जाएगा जल्दी से। 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, 4 प्लस 1 5, ये भी आया 58। नाउ यू कैन सी हियर, इधर आंसर आया 585, यहाँ पर भी आंसर आया 585। तो वी कैन से बोथ नंबर आर इक्वल। तो यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर बॉक्स के अंदर आंसर आएगा हमारा इक्वल टू का साइन। ठीक है, 13:15 इज इक्वल टू 39:45। तो कंपेयर द रेशो। क्वेश्चन नंबर 6 के हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको सॉल्व करना है या फाइंड करना है राइट 3 इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 4:9 एंड दूसरा दिया हमको 3:8। ये दोनों नंबर्स के हमको क्या निकालना है इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो निकालने के लिए मैंने 2 चीजें बताया आपको, या तो आप मल्टीप्लाई से इक्विवेलेंट रेशो निकाल सकते हैं या फिर डिवाइड करके इक्विवेलेंट रेशो निकाल सकते हैं। हमको टोटल कितने निकालना है 3। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन
पहला इक्विवेलेंट रेशो निकालने के लिए हमको इसको फ्रैक्शन वाले फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालेंगे इसको मल्टीप्लाई से। मैं करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई। जो नंबर आप लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए चूज कर रहे हैं वही नंबर आपको न्यूमिनेटर में भी यूज करना है और डिनोमिनेटर में भी यूज करना है। तो 4 2 आ जाएगा 8 और 9 2 आ जाएगा 18। ये हो गया इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशो। सेकंड निकालेंगे फिर से सेम फ्रैक्शन, बिकॉज इसी के तीनों निकालना है हमको ना। यहाँ पे नंबर चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ लेंगे 4, सेम मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। ये हो जाएगा 4 4 16 और 9 4 36। ओके, सेकेंड भी आ गया। थर्ड वाला निकालते हैं, डिवीजन से निकालेंगे अब ये वाला। यहाँ लेंगे 4/9। अब इसको डिवाइड से निकाल सकते हैं हम लोग? चलिए बोलिए, आप बताइए। इसका इक्विवेलेंट रेशो हम लोग डिवीजन से निकाल नहीं सकते, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पर डिवीजन बाय 2 करेंगे और यहाँ पे डिवीजन बाय 2 करेंगे, 4 तो डिवाइड हो जाएगा पर 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग इसका डिवीजन वाला मेथड यहाँ पर यूज या फिर अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड वाला भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन का ही लेंगे। यहाँ पे लेते हैं 5, यहाँ पर भी लेंगे 5। 4 5 हो जाएगा 20 एंड 9 5 हो जाएगा 45। 3:8 सॉल्यूशन। चलिए इसका फर्स्ट निकालते हैं हम लोग। तो इसको लिखेंगे हम लोग फ्रैक्शन वाले फॉर्म में। यहाँ नंबर चूज करता हूँ मैं 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 आ जाएगा 9 और 8 3 हो जाएगा ये 24। ओके, नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। यहाँ पर 3/8, यहाँ 4 लेता हूँ मैं। नंबर आप लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी मर्जी से चूज कर सकते हैं। 3 4 12 और 8 4 32। लास्ट इक्विवेलेंट रेशो निकालेंगे 3:8 का। मल्टीप्लाई बाय, यहाँ लेंगे 5, यहाँ पर भी लेंगे 5। 3 5 हो जाएगा 15 और 8 5 40। तो ये हमने दोनों नंबर के 3 3 इक्विवेलेंट रेशो फाइंड कर लिए। अब रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस के इक्विवेलेंट रेशो आपको फाइंड करना है, वो है आपका होमवर्क। और आज की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर फिनिश कर दें। रिमेनिंग क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।